ये 3 सिंबल आखिर करते क्या हैं? अगर आप पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं और इन 3 ऑपरेटर्स को देखकर कंफ्यूज होते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इन तीनों को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बल्कि रियल कोड सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज भी होगा जिससे आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपको ये ऑपरेटर समझ आए या नहीं। वेलकम बैक टू साइबर विद अनुज। इस पाइथन बिगिनर सीरीज की पार्ट 1 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर सीखे थे। पार्ट 2 में बाकी 3 अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखेंगे, मॉड्यूल, एक्सपोनेंशियल और डिवीजन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं 2 कहाँ से आया? जो 2 आया था यही 2 हमें पाइथन का मॉड्यूलस ऑपरेटर देता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम परसेंटाइल सिंबल से लिखते हैं। इसका काम है डिवीजन के बाद बचा हुआ रिमाइंडर को निकालना, जैसे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो दी मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है हमें वो रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं 17 मॉड्यूल 5। अगर हमें इसका रिमाइंडर चेक करना हो तो कैसे करेंगे? प्रिंट, फिर लिखेंगे 17 मॉड्यूल 5 और फिर इसको सेव करके रन कर देंगे तो हमें इससे इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। रिमाइंडर 2 आया है। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर देखना हो तब हम मॉड्यूलस का यूज करेंगे। तो याद रखिए परसेंटाइल इक्वल टू मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हमारा परसेंटाइल का सिंबल होता है उसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने बोला प्रिंट 10 मॉड्यूलस 3। अब इसको सेव करके रन करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचा हमारा? 1। तो इसलिए हमारा 1 शो हो गया। तो सिंपल है, मॉड्यूलस जो है हमें सिर्फ रिमाइंडर रिटर्न करता है, बाकी का आंसर नहीं। एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 20 मॉड्यूलस 5। तो इसको कैसे करेंगे? प्रिंट 20 मॉड्यूलस 5 सेव करके रन करेंगे तो पता चल जाएगा 0 आ गया। क्यों? क्योंकि जो 40 है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए हमें रिटर्न में रिमाइंडर 0 मिला है। ठीक, अब आपके लिए क्वेश्चन है 15 मॉड्यूलस 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3। कैसे? तो वो देख लेते हैं। प्रिंट फिर 15 मॉड्यूलस 4। अब हमें क्या करना है? सेव करके रन कर देंगे तो हमें 3 मिल गया रिमाइंडर। तो हमने देख लिया मॉड्यूलस का यूज और मॉड्यूलस क्या होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। तो जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज यूज टू रेज द नंबर टू ए पावर। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि किसी नंबर को किसी पावर तक रेज करना। जैसे कि अगर मुझे 2 की पावर 5 लिखनी हो पाइथन में तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम डबल एस्ट्रिक का यूज करेंगे। डबल एस्ट्रिक मीन्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक और फिर 5 कर देंगे। इससे होगा क्या? जो हमारी 2 है उसकी पावर 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? जो हमारा 2 है वो 5 टाइम है। 2 वो 3 4 और 5। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे लिख लिया। अगर हमें कोड के थ्रू लिखना होगा पाइथन में तो कैसे लिखेंगे? पहले देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज हम कब करेंगे? जब हमें किसी नंबर की पावर रेज करनी हो। मतलब जैसे कि हमारे पास 2 है और 2 की पावर हमें रेज करनी है क्या? तो 5। कैसे करेंगे? एस्ट्रिक एस्ट्रिक 5। अब सेम इसी को प्रिंट करा देंगे। अगर प्रिंट 2 एस्ट्रिक 5 तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा? सेव करके रन कर लेते हैं। 32 आ गया। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमने देख लिया कि जब भी हमें किसी नंबर की पावर को रेज करनी हो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक और देख लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास है 2, हमारे पास एक नंबर 2 है। 2 की पावर 3 कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 2 की पावर 3 सिंपल ऐसे कर देंगे। अगर इसी का अब आंसर प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे? प्रिंट 2 एस्ट्रिक 3। इससे हमारा आंसर भी हो जाएगा। रन कर देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर। 8 आ गया। तो डबल एस्ट्रिक देखते ही याद रखिए ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। डबल एस्ट्रिक इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो अब बताइए 5 की पावर 2 इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 25। चलिए देख लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे? 5 की पावर 2
अब इसको सेव करके रन कर देंगे तो ये आ गया हमारा 25। तो हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी देख लिया। जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उसका यूज हम नंबर को पावर में रेज करने के लिए करते हैं।